दोस्तों डॉक्टर जयशंकर जी ने आज बड़ा ही इंटरेस्टिंग बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय उपमहाद्वीप में हमारे जो पड़ोसी हैं वो अपने पॉलिटिक्स में भारत को घसीटते रहते हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए। अब दोस्तों हमने कुछ ऐसा ही होते हुए कई देशों में देखा है। आप देख सकते हैं मालदीव्स में इंडिया आउट कैंपेन चला जिसके बेसिस पे मुइज़ू आए। वैसे ही सेम प्लेबुक अब बांग्लादेश में देख सकते हैं जहां पे ये फॉलो किया गया, इंडिया आउट कैंपेन वहां भी चला और उसके बाद एक तख्ता पलट हुआ है जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि यही तबका जो इंडिया आउट उस टाइम रन कर रहा था अभी पर्दे के पीछे यही पावर में भी है। दोस्तों यहां पे इंडिया आउट के सिद्धांत पे बना एक देश है पाकिस्तान, जहां पे रोटी के लिए, आटे के लिए लंबी लंबी लाइन लगती है, जैसा आप यहां पे तस्वीर में देख सकते हैं। दोस्तों एक बात तय हो रही है, क्लियर हो रही है, पाकिस्तान सबसे पहले आईएमएफ के पास गया। अब मालदीव भी आईएमएफ के सामने आप देखें तो कुछ वैसे ही कटोरा लेके बैठा है और बांग्लादेश के मोहम्मद यूसुफ भी तैयार हैं, कटोरा वो भी इस वक्त चमका रहे हैं क्योंकि जाना तो उनको भी आईएमएफ के पास है। मतलब क्या है दोस्तों? मतलब ये है कि अगर आप इंडिया आउट करते हैं तो क्राइसिस को बुलावा देते हैं, यानी कि दोस्तों इंडिया आउट यानी क्राइसिस इन। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में यही सिद्धांत हमको होती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं श्रीलंका में भी एक टाइम में इंडिया से बैर बढ़ा था, फिर क्या हुआ, वहां पे किस प्रकार से समस्याएं आई और आज वो समझ गए हैं। आज की ही तस्वीर ये भी है, इंडियन एनएसए अजीत डोवाल जी हैं श्रीलंकन प्रेसिडेंट रानिल विक्रमसिंघे जी से कोलंबो में मिले हैं, यानी कि ये समझ गए बुरे वक्त को देखने के बाद जब भारत ने मदद किया कि बुरे वक्त में तो भारत ही काम आता है, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप में रहना है तो भारत से तो बैर नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पे अब सोचना यह है कि यह बात मालदीव कब समझेगा, क्योंकि अगर आप मालदीव की बात करें तो वहां पे तो अब समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। फिच ने मालदीव्स के लॉन्ग टर्म रेटिंग को, आप देख सकते हैं 26 जून की खबर थी जब CCC+ किया था और आज 29 अगस्त CC हो गया है, यानी 2 महीने में 2 बार क्रेडिट रेटिंग कट हुआ है। ये बहुत कुछ बता रहा है मालदीव्स के बारे में कि उसकी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों यहां पे समस्या आप अगर देखें तो इतनी बढ़ गई है कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट अभी से कहानी बनाना शुरू कर चुके हैं कि एक फाइनेंशियल कू करने का प्रयास हो रहा है और इसके लिए अपोजिशन पर वो दोष भी डाल रहे हैं। दोस्तों जो भी है, भारत सरकार अभी भी मालदीव्स के लिए काफी कुछ आवंटित कर रही है, पुराना उधार माफ कर रही है, लेकिन इंडियन पब्लिक कुछ नहीं भूली है। ये आप देख सकते हैं दोस्तों 27 अगस्त यानी परसों का न्यूज है जिसमें आप देख सकते हैं इंडियन टूरिस्ट मालदीव जाना कम हो चुके हैं। रादर अगर आप देखें पिछले साल की तुलना में आधा हो चुका है और वो प्राउडली लक्षद्वीप जा रहे हैं। दोस्तों क्या है ये पूरी कहानी, आइए जरा आज के इस वीडियो में टटोलते हैं, देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी अनाउंसमेंट है। दोस्तों कल ऑफर खत्म हो जाएगा, 24,999 रुपए में आपके लिए हम यूपीएससी सीएससी की सब्सक्रिप्शन लाए हैं जिसमें कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स का मिलेगा, मेंस का टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा। ये सब आपको मिलता है, सारे बैचेस का एक्सेस मिलता है इस अफोर्डेबल प्राइस 24,999 रुपए पे। आपको क्या करना है, KC10 कोड डालना है सो दैट आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। इसके सिवा दोस्तों इस कीमत पे आप अगर मार्केट में देखें तो केवल आपको मेंस का टेस्ट सीरीज मिलता है, उसमें हम आपको सब कुछ दे रहे हैं। आप देख सकते हैं क्लास भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको आप देख सकते हैं क्लास जो होती है पीपीटी में होता है तो उसका भी पीडीएफ मिल जाता है, यानी कि ये ऑफर वन ऑफ द बेस्ट ऑफर है। आज तक हमने ऐसा डिस्काउंट नहीं दिया है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। यूज द कोड KC10, कल ऑफर खत्म हो जाएगा और फिर दाम बढ़ जाएगा, तो ये ऑफर हाथ से जाने ना दे। तो न्यूज में क्या है, फिच जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है उसने मालदीव्स का एक बार फिर 2 महीने में दूसरी बार क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड कर दिया है। उसका कहना बड़ा सिंपल है कि मालदीव्स में तो दिवालियापन आने वाला है। मालदीव्स का फॉरेन रिजर्व 395 मिलियन था जून 2024 में, और अगर आप देखें तो एक साल पहले जून 2023 में ये 700 मिलियन था, यानी कि करीबन आधा हुआ है। और उसके बाद से जुलाई अगस्त डेटा आया ही नहीं है, तो कई लोग तो कह रहे हैं ये और कम हुआ है। मालदीव्स मॉनिटरी अथॉरिटी, जैसे भारत का आरबीआई है वैसे ही मालदीव्स का सेंट्रल बैंक है MMA, उसने एक लेटर भेजा फाइनेंस मिनिस्ट्री को, कहा कि हमारा जो यूजेबल डॉलर रिजर्व है वो डेंजरसली लो है।
उनको डर था कि अगस्त आते आते हमारा डॉलर रिजर्व खत्म हो जाएगा, यूजेबल डॉलर रिजर्व। यहां पे दोस्तों कुछ वैसा ही हुआ, अगस्त 21 आते आते एक न्यूज आया कि उनका यूजेबल डॉलर रिजर्व नेगेटिव हो चुका है, क्योंकि 25 मिलियन का ऑयल बिल पेमेंट अब ड्यू है। नतीजा क्या हुआ है? नतीजा ये हुआ है दोस्तों, मुइजू गली गली कूचा कूचा घूम रहे हैं कटोरा लेके, कभी चाइना के पास तो कभी इंडिया के पास, कि पुराना उधार एक्सटेंड कर दे, हम बाद में देंगे। दोस्तों यहाँ पे मालदीव का प्रोजेक्शन ऐसा है कि टोटल एक्सटर्नल डेट सर्विसिंग एक बड़ा ही प्यारा शब्द है, सिंपल शब्दों में कहा जाता है इसको उधार का इंटरेस्ट पेमेंट। जो डेट सर्विसिंग यानी उधार का इंटरेस्ट पेमेंट है वो बढ़ के आप देखें तो 557 मिलियन होने वाला है 2025 में, और 2026 आते आते ये 1 बिलियन पार हो जाएगा। कहां से मालदीव्स लाएगा इतने पैसे? मालदीव्स का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस, वो अगर आप देखें तो वो भी डेफिसिट बना रहेगा, यानी कि वो जो इंपोर्ट है वो बहुत ज्यादा कर रहा है। कारण बड़ा सरल है, उसको फूड प्रोडक्ट्स, एनर्जी, कैपिटल गुड्स सब कुछ बाहर से मंगवाना पड़ता है। छोटा सा देश है, अपने लिए क्या ही बनवा सकता है, तो विदेश पे निर्भर करता है। तो अगर ट्रेड पे निर्भर करोगे तो डॉलर तो चाहिए, लेकिन यहां पे फिच का कहना बड़ा सरल है, शॉर्ट टू मीडियम टर्म में ये करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ने वाला है। यहां पे दोस्तों माले एक लोन डिफॉल्ट की ओर जा रहा है 2026 तक, ऐसा दिख रहा है। यहां पे वो इंडिया और चाइना दोनों के ही पास आ रहा है। मुइजू कह रहे हैं कि भैया मदद कर दो। अब दोस्तों यहां पे देखने वाली बात यह है कि इंडिया तो मदद भी कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले महीने मालदीव्स को बजट सपोर्ट दिया है। अपने बजट से हम मालदीव्स के लिए भी बजट आवंटित किए हैं। हमने कहा कि इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो हम नहीं चाहेंगे वो प्रोजेक्ट बीच में रुक जाए। सिर्फ उतना ही नहीं, हमने जो पुराना उधार दिया था उसमें 50 मिलियन डॉलर का हमने रोल ओवर कर दिया है। यानी कि हमने कह दिया कि ठीक है, ये 50 मिलियन डॉलर अभी नहीं बाद में चुका देना, यानी पुराना उधार भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। यहां पे दोस्तों वर्ल्ड बैंक का कहना है मालदीव्स का पब्लिक डेट आज 8 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि उसके जीडीपी का 123% है लगभग। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। यहां पे एक मेजर डेट बढ़ा था मालदीव्स का जब वहां पे कोविड-19 क्राइसिस हुआ था, और उसके बाद से बड़े डेट के ऊपर, उधार के ऊपर मालदीव्स बैठा हुआ है। यहां पे दोस्तों एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना अकेला जिम्मेदार है मेजर मालदीव्स के उधार के लिए। चाइना की प्रैक्टिस है अनसस्टेनेबल डेट वो सामने वाले को देता है और फिर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी फॉलो करता है। उसने यही करके श्रीलंका का हम्बन टोटा पोर्ट भी खाया था, और अब कुछ उसी तरफ वो नेपाल में भी एक एयरपोर्ट पे निशाना बनाया है। मैंने वीडियो बनाया था, उस एयरपोर्ट का नाम कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों यहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना अकेला 25% ऑफ मालदीव्स एक्सटर्नल डेट के लिए जिम्मेदार है। ये बिगेस्ट सिंगल लेंडर है। और दोस्तों ये चाइना पूरा उधार तब दिया था जब मुइजू के ही मेंटर अब्दुल्ला यामीन मालदीव्स की जिम्मेदारी लिए हुए थे। 2018 तक वो प्रेसिडेंट हुआ करते थे अब्दुल्ला यामीन, और उस वक्त चाइना ने खूब डेट बांटा था मालदीव्स को। नतीजा ये हुआ 42% से अधिक डेट उस वक्त चाइना ओन करता था, और यही हुआ दोस्तों, चाइना डेट बहुत ज्यादा हो चुका है। जो भी है दोस्तों, यहां पे मालदीव्स को तो हम मदद कर रहे हैं, चाइना से तो खास मदद दिखा नहीं है। इतना ही हुआ है कि चाइनीज टूरिस्ट को भेजा जा रहा है कि आप मालदीव्स चले जाइए। पर दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं इन सब के बाद भी चाइनीज रिसर्च वेसल मालदीव्स जा रही है। इस प्रकार का न्यूज आया था 15 जुलाई के आसपास। मैंने भी एक वीडियो बनाया था इस पर कि ऐसे ओपन सोर्स में भी डेटा आ रहा है कि एक रिसर्च वेसल मालदीव्स की ओर जा रही है, इंडियन ओशन में वो सर्वे करती है। श्रीलंका में पहले डॉक किया करता था तो इंडिया ने मना करवाया, फिर श्रीलंका ने मना कर दिया उसको डॉक करने से, तो अब वो मालदीव्स जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहां पे कई लोग कहते हैं कि भारत मालदीव्स को पैसा बांट रहा है, फायदा क्या हुआ? मैंने भी उस वीडियो में यही पूछा था। लेकिन आप अगर देखें तो 15 जुलाई हो गया जब ये न्यूज आया, लेकिन एक बार भी ये न्यूज सामने नहीं आया कि रिसर्च वेसल, चाइनीज रिसर्च वेसल मालदीव्स में कहीं डॉक किया हो। यानी कि भारत ने मालदीव्स पे प्रेशर बनाया, नतीजन वो अब तक डॉक नहीं किए। तो शायद हो सकता है, वैसे अभी कल परसों का ही न्यूज है, ओपन सोर्स में यही है कि 3 रिसर्च वेसल इस वक्त इंडियन ओशन में तैयार हैं चाइना के।
तो क्या फ्यूचर में भी अगर डॉक नहीं कर रहा है मालदीव्स में, मतलब ये हुआ है कि मालदीव्स को हमने अपने तरफ खींच लिया है। इस प्रकार से मालदीव्स को लोन देने का और ये सारी चीजों का फायदा हो रहा है। पर दोस्तों सरकार और लोगों में अंतर होता है। सरकार लॉन्ग टर्म खेलती है, पब्लिक कुछ नहीं भूलती है। मालदीव्स इंडियंस अगर आप देखें तो अब जाना पसंद नहीं कर रहे। अब मालदीव्स जैसे जगह आप जाते हैं तो इंडियंस क्या करते हैं, सबसे पहले एक इंस्टाग्राम पे व्हाट्सएप में स्टेटस डालते हैं, और ये क्या होता है, एक स्टेटस सिंबल होता है कि भाई देखो मैं मालदीव्स घूम रहा हूं। पर दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, कोई मालदीव्स का स्टेटस डालता है तो नीचे कमेंट आ जाता है देशद्रोही। नतीजन क्या होता है, लोग मालदीव जाना ही बंद कर दिए। कह रहे भैया नहीं जाना, जा भी रहे हैं तो चुपचाप से जा रहे हैं, लाख प्रयास करके भी स्टेटस नहीं डाल रहे हैं। हुआ यूं है दोस्तों, इंडियंस मालदीव जाना कम किए हैं और वो लक्षद्वीप जा रहे हैं। अगर आप देखें, डेटा देखें तो जो फ्लाइट है लक्षद्वीप के लिए वो भी बढ़ाई गई है। अप्रैल से जून क्वार्टर, ये वो क्वार्टर है जब गर्मी छुट्टी होती है, सबसे ज्यादा भारतीय टूरिस्ट बाहर घूमते हैं भारत में, और ये इंडिया में पीक ट्रैवल मंथ होता है। इसमें अगाती एयरपोर्ट जो लक्षद्वीप का एयरपोर्ट है, इस बीच में करीबन 23,000 पैसेंजर गए हैं लक्षद्वीप, यानी कि 23,000 टूरिस्ट भारत भर से लक्षद्वीप गए इन महीनों में। ये पिछले साल इसका आधा था, 11,074 पैसेंजर गए थे, यानी डबल हुआ है। वहीं मालदीव्स अगर आप देखें तो पिछले साल 54,000 टूरिस्ट इस वक्त में मालदीव्स गए थे, अप्रैल से जून के बीच में, लेकिन इस साल केवल 28,000 गए हैं। तो ये बता रहा है कि मालदीव्स जाने वाले भारतीय सैलानी कम हो चुके हैं, और इसका नतीजा भी ये हुआ है कि भारत से जो रेवेन्यू इनको मिल रहा था वो भी कम हो गया है। उनके टूरिज्म के मंत्री आए थे, कह रहे थे कि हम तो भारतीयों को चाहेंगे कि आप आइए वापस मालदीव्स आइए, हम तो आप ही के ऊपर निर्भर करते हैं, टूरिज्म बेस्ड हमारी इकोनॉमी है। इंडियन को बुलाने के लिए वापस लुभाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लाख गाली यही भारतीयों को दिया कर रहे थे, भारत को भी दे रहे थे। खैर जो भी है दोस्तों, फायदा यही है कि लक्षद्वीप हमारा आगे बढ़ रहा है, और धीरे धीरे अगर आप देखें तो वो ग्लोबल टूरिज्म के भी मैप पे उभर के आएगा। और इसके साथ एक लर्निंग लेसन है पूरे के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के देशों के लिए कि नदी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं करते। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि अगर आप इस इलाके में हैं तो अगर आप इंडिया आउट करेंगे तो क्राइसिस इन हो जाएगी, और आपको फिर बाद में जब सब कुछ खो देंगे उसके बाद आपको सीखना पड़ेगा, और फिर आप भारत को ही बुलाएंगे अपनी समस्याओं को मरम्मत करवाने के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके सिवा ना भूलें करंट अफेयर्स का मेरा कोर्स है, बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए हमें कोर्स लाए हैं। कंप्लीट प्रीलिम्स कंप्लीट मेंस के हिसाब से करंट अफेयर्स को कवर किया जाता है। 45 से अधिक सवाल जो प्रीलिम्स में आए वो आपके लिए केक वॉक होते। इस प्रकार का कोर्स अगर आप अटेंड करते हैं, मींस में वैसे ही GS2 GS3 आपके लिए केक वॉक हो जाएगा। तो जल्दी से नीचे लिंक मिलेगा, एनरोल कर लें। बाकी अनअकैडमी का बिगेस्ट ऑफर चल रहा है, 24,999 रुपए में आपको सब्सक्रिप्शन मिल रही है। यूज द कोड KC10, क्योंकि कल ऑफर खत्म हो जाएगा, उसके बाद ये प्राइस आपको नहीं मिलेगी। और इस कीमत पे जिसमें सिर्फ टेस्ट सीरीज बाहर मार्केट में मिल रहा है, उस कीमत पे आपको हम कंप्लीट GS का कोर्स, कंप्लीट CSAT का कोर्स, पूरा टेस्ट सीरीज भी दे रहे हैं। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिल रही है। मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन है, तो मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। 3 साल का फाउंडेशन बैच भी हमारा स्टार्ट हो रहा है, 0 से हीरो आपको ये बैच बनाएगा। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी हमारा दोस्तों बैच है लिबर्टी इंग्लिश में, मंजिल इंग्लिश में, मिशन IAS फाउंडेशन बैच है, ये सब स्टार्ट हो चुका है और कुछ होने वाला है। आप देख सकते हैं तारीख यहाँ पे लिखी है, तो इसका हिस्सा बन जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10। ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं और इनसे आप बहुत कुछ सीखेंगे। यूज द कोड KC10, एनरोल नाउ।